तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ। मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम दोनों के लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं एज ए होस्ट हूँ और ये एज ए हमारे गेस्ट है मैजिशियन आंचल, जो आप एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन बहुत बड़े नाम में से एक नाम सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम है, और वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। कम मूवीज देखा करती हूँ, मतलब मैं ज्यादा ओके। मूवीज देखती नहीं हूँ। सो द लास्ट ईयर मैं और मेरे भाई गुरु हम दोनों गए थे छिछोरे मूवी देखने। वो बहुत अच्छा इन्होंने कंटेंट लिया है कि बिकॉज जिस तरह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो उसी बेस के ऊपर उन्होंने वो पूरी मूवी बताई। और आज जब ये सुनने को मिला कि वो खुद इसी वजह से नहीं है, आई हैव नो वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट टू से। आपके कंपटीटर है, वो आपसे पूछना चाहते हैं आपकी ट्रिक, बट आप घुमा फिरा देती हो। अली अली छो 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 छो। पहली बात तो मैं कॉम्पिटिटर किसी को मानती नहीं, मतलब मैजिक फील्ड में मेरे जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कैसे क्या करते हैं, मैजिक क्या होता है, एक सेलिब्रिटी क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है। लेकिन लड़की को लेके पाबंदियां होती है, उस पर आप थोड़ा सा बता दीजिए आज। देखिए, मैं तो आई मैजिक में बिकॉज ऑफ माई फैमिली। लोग कहते हैं अच्छा जादूगर बनेगा, उसमें मिलेगा क्या, करियर क्या है। कई सारे जो फीडबैक्स आते हैं ना, वो बहुत अजीबोगरीब आते हैं। ये मजे के लिए मेरे को कुछ छिछोरों के मैसेज आए कि मैम से ये बताना ये फूल कैसे लाते हैं हाथों में। मैंने कहा क्यों, किसको देने हैं भाई। हरियाणा में इनका करनाल में शो हो रहा था, जब मेरी कार वहां से क्रॉस हो रही थी और मैं पोस्टर देख रहा था, जादूगर आंचल जादूगर आंचल। और ये नॉर्मल सिटीज में शो नहीं करते, ये करते हैं बड़ी हाई फाई। तो हम चाहेंगे आप हिसार हरियाणा में भी अपना टाइम निकाले और अपना शो करने जरूर आए। हरियाणा आपको एक बार बहुत लॉकडाउन प्यार खत्म देगा। होता है तो बिल्कुल, डेफिनेटली। कैन यू शो मी योर टैटू। हम एक्चुअली टैटू कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करता है पर्सन। ये कुछ फेयर टैली कुछ ऐसा बना हुआ है फेयर। आपकी वाइफ के साथ है, आपकी वाइफ का नाम मैं नहीं जानती, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपनी वाइफ का नाम मुझे बताएं। आई एम सॉरी, आई एम सिंगल। आप बोल रहे थे मेरी वाइफ है, तो मुझे लगा शायद आपकी वाइफ है। आप सिंगल है? सॉरी सॉरी। पहली बार कोई लड़की आपको पसंद आई हो, आपका फर्स्ट क्रश, मुझे मत बताइए। बोलते कितनी स्माइल आ रही है, मतलब आप इतना ब्लशिंग ब्लशिंग सा हो रहा है, क्या बात। ओके, थिंक ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की के बारे में सोचिए। मैं चाहूंगी आप उसका नाम हमें पहली बार आप सबके सामने बताने वाले, तो उसका नाम आप मुझे बताएंगे कि उसका क्या नाम था। माई प्रेडिक्शन एग्जैक्टली मैचेस। अरमान चूज अनम। ओह माय मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी तो आपको क्लियर कर जाएगा। अगर इंस्टाग्राम का लाइव सेशन हो गया है मिस, तो डोंट वरी, जाइए तेरा मेरा सच के यूट्यूब चैनल पर और अभी देखिए सुमन शर्मा के साथ। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ। फाइनली हाय मैजिशियन आंचल, वेलकम जी, वेलकम। हाय, साउंड क्लियर ना? हेलो हेलो। हाँ हेलो। चलिए, ये ज्यादा होगा, मैं बिना ईयरफोन बात करूँ। बिल्कुल क्लियर साउंड। हाँ दैट्स फाइन। हाय। ओके, हाय आंचल जी। पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं, तो वेलकम करने से थैंक पहले यू सो मच सुमन जी। आप हाँ वेलकम करो। उससे पहले जो कुछ हुआ है ना रिसेंटली, वो बहुत ज्यादा हर्टिंग है। मतलब अगर आज हमारा ये प्री प्लान नहीं होता, आई थिंक शायद मैं आज लाइव भी नहीं आ पाती। शायद आज क्योंकि हम लोगों ने इतने दिन से इतने दिनों से प्रमोट किया है, और आज ही अभी जस्ट आधा घंटा पहले वो भी आपसे मुझे पता चला है। बस सो अपसेट, पता नहीं क्यों। आई एम सॉरी, आपने एज अ मैजिशियन, एज एन एंटरटेनर मुझे यहाँ इनवाइट किया है, बट आई एम फीलिंग वेरी बैड। आप सोचिए ना कि हो क्या रहा है इस दुनिया में, मतलब किस कदर लोग डिप्रेशन में हो रहे हैं, किस कदर लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग अपनों से बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इट्स यही हर्टिंग। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। मैं आप सभी को बता दूं कि आज हम दोनों के लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं एज ए होस्ट हूँ और ये एज ए हमारे गेस्ट है मैजिशियन आंचल, जो आप एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन बहुत बड़े नाम में से एक नाम सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम है, और वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो उसी के लिए मैंने
बॉलीवुड हाँ इंडस्ट्री जी, की कम मूवीज देखा करती हूँ, मतलब मैं ज्यादा ओके, मूवीज देखती नहीं हूँ। सो द हाँ जी, लास्ट ईयर मैं और मेरे भाई गुरु हम दोनों गए थे छिछोरे मूवी देखने। तो बहुत कम ऐसा कंटेंट होता है जो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता है, तो मैं गुरु को बोल रही थी भाई तू जाया कर अभी, ठीक है तुम लोग एंजॉय करो, मुझे फैमिली ड्रामा या कॉमेडी मूवीज ज्यादा पसंद आती है। बिल्कुल, बट व्हेन आई केम आउट फ्रॉम द हॉल आई वाज सो इम्प्रेस, मैंने कहा गुरु बहुत अच्छा इन्होंने कंटेंट लिया है, कि बिकॉज जिस तरह से लोग सुसाइड कर रहे हैं तो उसी बेस के ऊपर उन्होंने वो पूरी मूवी बताई, और आज जब ये सुनने को मिला कि वो खुद इसी वजह से नहीं है, बिल्कुल, आई हैव नो वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट टू बिल्कुल। से। अ, ठीक है, मेरी साउंड क्लियर है आपको? यस जी सुमन जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर ठीक आ है, रही है। मैं बस थोड़ी सी बात कह दूं कि मैंने लास्ट मूवी उनकी छिछोरे देखी थी, उसमें भी उन्होंने यही बोला था कि सुसाइड इज नॉट राइट थिंग, और शायद एग्जैक्टली वही चीज दोबारा आई हमारे सामने। मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, ये हमें आज पता लगा है। चलिए, बिल्कुल सही बात है सर, ये थे बिल्कुल सही बात। हम हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत की एक बहुत बड़ी जो कहानी है, वो तो आप सभी को पता है। अच्छी अच्छी मूवी, धोनी वगैरह, बहुत अच्छी मूवी थी। तो हम ये शो आज का मैजिशियन आंचल जी भी, हम एक बारी मूड अपना शो की ओर करेंगे, क्योंकि हम दोनों में बिल्कुल हिम्मत नहीं है इस शो को कंटिन्यू करने की। फिर भी कहते हैं ना, शो मस्ट गोइंग ऑन। सचिन तेंदुलकर के हाँ फादर एक्स एग्जैक्टली, सचिन तेंदुलकर एग्जैक्टली के, शो मस्ट गो ऑन, ये बहुत हाँ जरूरी होता है बिल्कुल, बीइंग एन आर्टिस्ट। तो मुझे ये पता है, आज मेरे को याद आ रहा है, सचिन तेंदुलकर के फादर साहब एक्सपायर हुए थे, उसके बाद उन्होंने सेंचुरी मारी थी और अपना बैट आसमान के ऊपर किया था। उन्होंने कहा था शो मस्ट गोइंग ऑन, क्योंकि आज हम वो शो ट्रिब्यूट कर रहे हैं, और ये पहला ट्रिब्यूट होगा जो 2 घंटे बाद हम किसी ऐसे एक्टर को ट्रिब्यूट कर रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी राइट, ऐसे अपॉर्चुनिटी है। प्लेटफॉर्म पर, या दैट्स ट्रू, यस, दैट्स ट्रू। सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है तेरा मेरा सच पे। मैं सुमंत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मैजिशियन आंचल के साथ। और आंचल जी, आपके लिए थोड़े से वर्ड्स है जो हमारे पास आए हैं। अपने जादू से सभी के दिलों पर राज करने वाली जादूगर आज आंचल हमारे साथ है। इनके जादू के पीछे क्या राज है, वह न तो हम समझ पाते हैं ना लोग समझ पाते हैं। बस जब भी इनके जादू देखते हैं कहीं खो से जाते हैं। लेकिन आज हम जादूगर आंचल से पूछेंगे कि उनके अब तक के सफर के पीछे क्या राज छुपा है। स्पेशली मैजिशियन गुरु के बारे में भी बताना, और फादर पूरी जरूर, 2 वर्ड्स में। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये आपने लिखा है या कोई सवाल किसी से आया है? मैंने भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन अब मेरे पास सवाल आए हैं, मैं अब भूल गया जो मैंने 360 डिग्री चेंज। आई कैन अंडरस्टैंड, ओके। सो मेरी इस लाइफ के पीछे जो राज है वो मेरे भाई, मेरे पापा, मेरी फैमिली सपोर्ट, दैट्स इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पर ठीक है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा राज है जिन्होंने मेरे लिए इतना सपोर्ट किया है। व्हेन आई स्टार्टेड मैजिक, जब मैंने जादू शुरू किया था तब तो मेरे भाई का जन्म भी नहीं हुआ था। तो 1997 में मैंने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया था। वाओ, तो मेरे भाई का जन्म 99 का है। तो तब पापा ने दिन रात एक क्या, खैर वो आज भी करते हैं, वो आज मेरे लिए उतना ही मेहनत करते हैं। तो पूरा मेहनत करके मुझे इस फील्ड में लेकर आए थे। मैं इतनी छोटी थी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कैसे क्या करते हैं, मैजिक क्या होता है, एक सेलिब्रिटी क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या होता है। तो वहां से स्टार्ट किया धीरे धीरे, बस अच्छा लगता था जब लोगों से अप्रिसिएशन मिलता था, तब इंजॉय करते थे। तो वो करते करते फिर गुरु आया, तो गुरु के बर्थ के बाद गुरु ने भी अपना फुल टाइम इसमें दिया। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें फैमिली सपोर्ट इतना मिलता है, एंड आई एम लकी वन ऑफ देम। यस, बिल्कुल। तो हम भी देख रहे हैं कि मैजिशियन गुरु का भी बहुत बड़ा हाथ है आपको सक्सेस में, और साथ दे रहे हैं वो मेरे, आपका। बिल्कुल बिल्कुल। आज के लाइव सेशन में भी उनका बहुत बड़ा साथ है। ठीक हमेशा रहता है उसका। तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्वेश्चन आपके लिए ही आया। जैसे हम भी बचपन से लेकर अब तक जब भी किसी जादूगर को जादू करते हुए देखते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं कि अब तो इसका जादू पकड़ ही लेंगे, लेकिन फिर अंत में सिर्फ ताली बजाते हैं क्योंकि दिमाग घूम जाता है। ये कैसे हो गया भाई? तो मतलब आप दिमाग के साथ खेलते हो क्या? हाँ, एक तरह से मैजिक है ही वो। बिकॉज एक जब एवरेज लेवल पे बात करते हैं तो लोगों का एक सोचने का तरीका होता है, एक माइंडसेट होता है। और ज्यादातर लोग, मैं सभी की बात नहीं करी क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ज्यादातर लोग एक तरह से सोचते हैं, तो हम लोगों को मिसडायरेक्ट करते हैं
कि जहां हम कुछ ट्रिकी करने वाले हैं, कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, वहां से हम लोगों का ध्यान हटा के कहीं और लेकर जाते हैं और हम हाँ, लोग मैजिक करने में कामयाब हो जाते हैं। क्या बात है। जब आपने जादूगर बनने की ठानी तो क्या फैमिली वालों ने कुछ कहा नहीं? बिकॉज है ना, हमारे इंडिया में थोड़ा ये होता है कि लड़की को लेकर कुछ होता है, आपको भी पता है। लड़कों के लिए तो सारी डेफिनेटली। पाबंदियां कुछ नहीं होती, लेकिन लड़की को लेकर पाबंदियां होती है, उस पे आप थोड़ा सा बता दीजिए आज। देखिए, मैं तो आई मैजिक में बिकॉज ऑफ माई फैमिली। ओके। मैं जब छोटी थी तब मेरी हॉबीज जो है वो डांस और मैजिक दोनों है। तो मैं छोटी थी तब मैं डांसर बनना चाहती थी, बट पापा को ये था कि क्यों ना आंचल को मैजिक फील्ड में लाना चाहिए, बिकॉज इस फील्ड में वैसे भी लड़कियां कम है। और ओके। दूसरी बात, एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जो हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बच्चों से लेके बड़ों बिल्कुल। तक। तो और इंटरेस्टिंग है, मजा आता है। तो कई सारे वजह थी। और फिर मैजिक फील्ड में राजस्थान की कोई बेटी अगर स्टेज पर आती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। तो इसके लिए तो मेरा फैमिली हमेशा से फुल सपोर्ट था। बाकी लोग नहीं थे, लेकिन हाँ, मम्मी पापा, स्पेशली फादर, मेरे फादर मेरी बैकबोन है, मतलब उनके बिना मैं खड़ी बस नहीं हो सकती। एक तरह से क्या फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो रिश्तेदारों की क्या जरूरत है। नहीं, एक्चुअली अब लगता है कि दुनिया बहुत छोटी है। मतलब आज की न्यूज देखे आपको नहीं लगता बिल्कुल कि छोटे, बहुत छोटी है। बहुत छोटी। हाँ, आप प्यार करो, जिनसे भी मिलो, आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, आपके रिश्तेदार हो, अपने हो, आप अगर उनमें खुशियां बांटोगे तो बिल्कुल। जिंदगी से निकल जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। कमेंट भी आ रहे हैं आपको, मैजिशियन प्रिंस का आपको हाई भी आया अभी। हाय आंचल जी प्रिंस, क्या? मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी, ये हाँ बहुत जी। अच्छे मजिशियन भी हैं एंड बहुत अच्छे इंसान भी है, भुज से, ओके। फ्रॉम गुजरात। ठीक है। आंचल जी, क्या क्या आप जादू सिखा सकते हो? बिल्कुल सिखाएंगे। एक क्वेश्चन बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जादू कितने तरीके के होते हैं? जादू बहुत तरीके के होते हैं। अगर मैं आर्ट फॉर्म में अगर से डिस्क्राइब करना चाहूं तो जैसे एक होता है किसी चीज को गायब करना, अपीयर ओके। करना, कि सॉरी, इट्स ओके, आप बोलो बोलो। ओके, मेरी आवाज आएगी बिकॉज हाँ बिल्कुल आ लाइट रही गई है। है, ये बारिश मैजिक है है। बाहर। आई एम सो सॉरी, इट्स ओके। आई एम सो सॉरी। आई होप गुरु कुछ करेगा नहीं अब, कुछ फ्लैश लाइट वगैरह नहीं, चालू करके, बिल्कुल। लेकिन लेकिन लाइट गया है इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं मैम, आप बताओ। ठीक है, तो मैजिक में जैसे किसी को चीज को गायब करना, किसी को अपीयर करना, बिल्कुल। देन फिर आप टेलीपोर्ट करना, मतलब एक जगह से किसी चीज को दूसरी जगह इधर से गायब करके इधर से अपीयर करना, ओके। सॉलिड टू सॉलिड, मतलब कई सारे ये इफेक्ट्स है। और अगर आर्ट फॉर्म में बात करें तो स्टेज हाँ जी। मैजिक, क्लोजअप मैजिक, वर्चुअल मैजिक, मतलब मैजिक इतना बड़ा और इतना गहरा सब्जेक्ट है बिल्कुल। कि इसको आप पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत इट्स अ टाइम वेरी लगेगा डीप सही सब्जेक्ट। में। और मैम एक क्वेश्चन और है, कई बार आपके जादू में देखा है आग के अंदर से आप भी निकल जाते हो, तलवार से भी आप नहीं घबराते, कट भी जाते हो, तो आग और तलवार जब आपके पास आती है तो कुछ डर नहीं लगता? आग से तो मैं नहीं लगता, तलवार मुझे काफी सारी गिफ्ट आई हुई है तो चल जाता है। तो भाई जिसको मुझे चाहिए मुझे वो पसंद ऑनलाइन एक्चुअली। शॉपिंग कर लेना मैडम से। मुझे एक्चुअली जो थ्रिल वाली चीजें होती है ना, जो डेंजरस चीजें होती है, वो मुझे पसंद है। हाँ, ये अलग बात है, मुझे तलवार चलाना आता नहीं है, मेरे को सीखना है, लेकिन हाँ, स्टेज पर ये चलता है। अगर फायर की बिल्कुल। बात करूँ तो इतने बड़े फायर का स्केप हुआ था, वो इतना बड़ा था, तो फायर से तो मुझे सच में डर नहीं लगता। ठीक है। और अगर किसी को जादूगर बनना है तो जादूगर सीखना है तो सबसे जरूरी काम क्या है? जरूरी क्या है जादू सीखने के लिए? अपने जुनून को बनाए रखना, जैसे लोगों आपने की बनाए रखा। नकारात्मकता से प्रभावित न होना। जादू एक ऐसा फील्ड है ना बिल्कुल। कि लोग कहते हैं अच्छा, जादूगर बनेगा, उसमें मिलेगा क्या, करियर क्या है। कई सारे बिल्कुल। जो फीडबैक्स आते हैं ना, वो बहुत अजीबोगरीब आते हैं। तो बिल्कुल। उन्हें इग्नोर करते हुए एक पैशन के साथ उस पर वर्क करते रहना। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज हो चुका है, जादूगर आंचल के बड़े बड़े अभिनेता भी फैन है, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो नाम दर्ज हुआ, उसके पीछे रीजन वही था जो फायर मैजिक के बारे में बताया था। जब मुझे 100 फीट लंबी चेन और 100 तालों से बांध के एक लकड़ी के बॉक्स में पैक किया, फिर उस बॉक्स को बड़े से घास के कुएं में डालकर आग लगाई थी और मैं जलती हुई आग में से कुछ सेकंड्स में बाहर आई थी। बिल्कुल। सो दैट वाज द एक्ट। और अभी तक इस लेवल पे करने वाली मैं पहली इंडियन हूँ।
और दूसरे भी लोगों ने किया है, ऐसी बात नहीं है, कई सारे फीमेल्स ने तो किसी ने नहीं किया, फर्स्ट फीमेल मैजिशियन हूँ। और दूसरों ने भी जो किया है वो इतनी बड़ी, मतलब 100 फीट चेन, 100 लॉक्स, जिन चेन और तालों का वजन मेरे वेट से ज्यादा था। बिल्कुल। तो और ये काफी बड़े लेवल पे था, एक ग्रैंड लेवल पे था। हम आपको बता दें, मैजिशियन आंचल ने अपने आप को पूरा जकड़ दिया था और एक बॉक्स में फायर में हुआ, और वहां से कैसे निकले वो मेरे प्रोमो में भी है वीडियो, वो आप देख लेना। हाँ, रामदेव जी ने कुछ बोला होगा आपको उस टाइम, मैं देख रहा था कुछ ना कुछ वो बोल रहे थे। जी रामदेव जी वो तो खुद हैरान हो गए, वो ये तो मैं योगा। डेफिनेटली। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ एग्जैक्टली वो पहली बार किसी मैजिक एक्ट के परफॉर्मेंस में आए थे, वो फर्स्ट टाइम आए थे, मैं हरिद्वार में मैंने एक्ट किया था। ओके। एंड उनके शब्द थे कि बेटी बचाओ अभियान की मूर्त रूप है हमारी आंचल बेटी। बिल्कुल। तो ये उनके वर्ड्स थे, गर्व महसूस ऐसी होता है? बेटियों पे हमें नाज है। तो काफी अच्छे। हाँ लेकिन उतना ज्यादा नहीं, मुझे लगता है शायद जो कुछ भी मुझे मिला है वो लोगों की बदौलत है, तो मैं वो घमंड नहीं रख पाती हूँ, एक बिल्कुल अच्छी बात एटीट्यूड है। वाली फीलिंग नहीं रख पाती, बस अच्छा लगता है, फील्स गुड, अच्छा लगता है, बिल्कुल लोगों का प्यार बिल्कुल मिलता है, तो अपने आप को गर्व से ज्यादा नसीब बिल्कुल। वाली समझती हूँ मैं। गर्व से मुझे ये फीलिंग होती है कि हाँ ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि सब कुछ इतना कुछ मिला है मुझे। चलिए आखिरी दो क्वेश्चन, इसके बाद लोगों के क्वेश्चन लेंगे जो हमारे साथ इतने जनता डेफिनेटली। जुड़ चुके हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता होगा कि आपके कंपटीटर होते हैं, हमें अपनी ट्रिक्स नहीं बताते और कुछ घुमा फिरा कर आपको उनको, मतलब ऐसा है आपके कंपटीटर है, वो आपसे पूछना चाहते हैं आपकी ट्रिक, बट आप घुमा फिरा देती हो, अली अली छो 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 छो, नहीं, ऐसा? पहली बात तो अच्छा। बहुत पहली बात तो मैं कॉम्पिटिटर किसी को मानती नहीं, मतलब मैजिक फील्ड में मेरे जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं यहाँ पर भी अपने आप को नसीब वाले मानती हूँ कि वैसे तो मैं बहुत कम मैजिशियन से बात करती हूँ, बट जिनसे भी बात करती हूँ बहुत अच्छे बिंदास है। तो बहुत कम ऐसा होता है वो पूछते हैं, और ज्यादातर मैं सवाल पूछती हूँ, ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, और मुझे सीखने को मिलता है। मुझसे बहुत कम सवाल आते हैं ऐसे कि तू ये कैसे करती है, तो इट्स वेरी आपके रेयर। ज्यादातर तो आपके सीनियर ही होंगे इसमें, एज वाइज। नहीं, हाँ मतलब कुछ हम उम्र भी हैं जिनसे मेरी हम ज्यादा बात होती है, वो हम उम्र कह सकते हैं, एक 2-3 साल का फर्क हो, 3-4 साल का फर्क हो ऐसे। चलिए बढ़िया, उन्होंने कभी जादू से, क्योंकि उनको भी आता होगा, आप नई ट्रिक्स देखती होगी, अरे मैं नहीं करती रिवेल। सब नहीं चलता रहता है एक्चुअली, मैं भी पूछती हूँ और वो लोग भी पूछते हैं, तो जब वो पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ, जब मैं पूछती हूँ तो वो लोग बता देते हैं, तो चल जाता है। चलो कहीं किसी इंडस्ट्री में तो कम से कम चल जाता है आपस में। नहीं पहले नहीं था, बिफोर 10 इयर्स कहूँ, 8 to 10 इयर्स तब ऐसा नहीं था, लेकिन पिछले 8-10 सालों में काफी बदलाव आया है मैजिशियंस की सोच में। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल। दूसरे मैजिशियंस को हेल्प करते हैं, आई फील वेरी हैप्पी कि ऐसी सोच आई है हमारे देश में। आप मुझसे पूछिए कि मेरा फेवरेट मैजिशियन कौन है। ये पहला ऐसा सवाल होगा जब आप सामने वाले को बोलो कि ये सवाल मुझसे पूछिए। चलिए मैं बिल्कुल। आपसे पूछ लेती हूँ, आपका फेवरेट मैजिशियन कौन है? देखिए मेरे सीनियर में रहे हैं जादूगर सम्राट शंकर, उनको हम बचपन से देखते थे। सम्राट क्या शंकर बात है, एक क्या नाम बात है, है। राजस्थान के बिल्कुल श्रीगंगानगर से। बिल्कुल, यू बिल्कुल, आर राइट। तो वो, और अरे उनसे मैं जब भी कई बार मिली हूँ। बिल्कुल, अब वो तो मिले होंगे ऑब्वियसली, सेम फील्ड। नहीं तो नहीं डेफिनेटली। वो जब भी आते थे तो कुछ भी ब्लैक कपड़ा डाल के बालू बना देते थे, ऐसा ऐसा करके। आज हमारे पास ब्लैक कपड़ा है लेकिन हम बालू नहीं बन सकते। लेकिन मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि उनको देख के ना ऐसे हो रहा था कि यार आई वांट टू बी अ मैजिशियन। घर पे आके अपने आप ही लग गया जादू करूँ, जादू जादू तो नहीं हो रहा लेकिन जादू करने की सोच रहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, और उसके बाद अगर मैंने किसी का मैजिक देखा है, सीरियसली बताऊं, तो आपका हरिद्वार वाला एक्ट, एम फैन। मैंने बाकी एक्ट तो सबके देखे होंगे बट ये यूनिक एक्ट था। मैं पूछूंगा नहीं वो आप कैसे निकले वहां से, क्योंकि लाइव नहीं आप कभी आप पूछोगे तो भी मैं बताऊंगी नहीं। चलिए बढ़िया। अच्छा, ऑलराइट। अपने दर्शकों को जो आपके फैन है, आपको भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई एक छोटी सी जादू की ट्रिक उन्हें सिखाना चाहेंगे आप? दिस इज लास्ट क्वेश्चन। देखिए मैजिक सिखाना कोई ऐसी बात है नहीं, मैं मैजिक वैसे सिखाती दिखा सकते। बहुत रेयर हूँ। मैं दिखा सकती हूँ, मैं दिखाऊंगी जरूर, सिखाती मैं बहुत रेयर हूँ। चलिए फिर क्वेश्चन ले लेंगे हम, सबके जस्ट इतने बिकॉज सारे हाय हेलो जस्ट हारे। बिकॉज
देखिए इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है। जो लोगों ने मैजिक सीखा है उन्हें पता है कि वो इसे कितना सीरियसली और कितना डेडिकेटेड वे में हम इसे सीखते हैं और परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। ज्यादातर जो लोग है ना, मेजोरिटी की बात करें, सभी की नहीं, बट मेजोरिटी लोग क्या है, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हुआ कैसे, और जब एक बार पता चल जाता है हुआ कैसे, तो उस मैजिक का जो क्रेज है, जो इफेक्ट है ना, वो एकदम ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। बिल्कुल। सो दैट्स द मेन रीजन। हाँ, बट स्टिल अगर कोई करियर बनाना चाहते हैं तो दे कैन डीएम मी, वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प देम। लेकिन आप सिर्फ ऐसे शौक के लिए या मजे के डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अगर आप सिर्फ ऐसे शौक के लिए या मजे के लिए सिर्फ सीखना चाहते हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये मजे के लिए मेरे को कुछ छिछोरों के मैसेज आए कि मैम से ये बताना ये फूल कैसे लाते हैं हाथों में। मैंने कहा क्यों, किसको देने हैं भाई? सिर्फ मजे करना है। दैट्स इट। हाथ में वो मनी कैसे लाती है मैम, वो बताइए। जादूगर अपने हाथों से मैजिशियन मनी निकाल लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, और जो नोट बोलो वही निकाल लेते हैं। मैंने कहा फिर उनका स्टॉक फुल है ना, तुम्हारा नहीं है। उनको नोटबंदी का असर नहीं है। सही बात है। नहीं, लेकिन नोटबंदी का असर सबको हुआ है, मैजिशियंस को भी हुआ है। ओके चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सब क्या मैम, एक मैजिक हो जाए इससे पहले, अगर कुछ प्रिपेयर किया तो। श्योर, ओके डेफिनेटली। चलिए मैं शुरू करती हूँ। जैसे आपने मुझसे पूछा था कि मैजिक में क्या क्या होता है गुरु, क्या थोड़ा सा कैमरा पीछे हो सकता है, थोड़ा सा। थैंक यू, थैंक यू गुरु। सो यू कैन सी, ये मेरा रिंग है। ओके ठीक है ना? ये रिंग है। फिलहाल मैंने इसको ऐसे अभी मैं इसको एक बार पहन लेती हूँ, और इसे तो आप जानते होंगे, बिल्कुल, नट बोल्ट, राइट? नट बोल्ट। अच्छा, एक सवाल है, आप बता सके इनमें से नट कौन सा है, बोल्ट कौन सा है? देखिए मेरी तरफ से राइट है नट है, और लेफ्ट में बोल्ट है। आपकी तरफ से राइट नट है, ये बोल्ट है। वेरी गुड। आप शायद उन 5% लोगों में से जिनको ये बात सच में पता है, वरना लोग हमेशा उल्टा बोलते हैं। ओके, सो यू कैन सी, मैं इस बोल्ट में मेरी रिंग को मैं ऐसे डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं, वेरी क्लियर, ध्यान से देखना। अगर क्योंकि मैजिक में नजर घुमाई या नजर इधर उधर किया तब तक वो मैजिक हो जाता है। और मैं इसको ऐसे सील कर रही हूँ। देखिए, चाहे तो हम लोग इसको कहीं पे भी इस रिंग को रख सकते हैं, बट नट बोल्ट में रखने के बाद पता है क्या हो जाता है? ये कंप्लीटली सील्ड है। बिल्कुल, देख सकते हैं आप, राइट? ये तब तक नहीं निकल सकती जब तक कि मैं इस नट को वापस खोलू नहीं। ओके। तो अभी मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मेरे इस हाथ में ये है, और आपको मैं दिखाने वाली हूँ। ये मेरे पास एक खाली बैग है, इसे यहाँ देख सकते हैं। इट्स एम्प्टी, जस्ट अ मिनट, एम्प्टी बैग, राइट? ओके, एम्प्टी बैग है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, ये जो बोल्ट है इसको मैं इसमें ऐसे डाल दूंगी। फाइन, आप देख सकते हैं, इसको मैंने डाल दिया और इसको ऐसे टाइट करके ऐसे होल्ड कर लिया। ठीक है, बिल्कुल होल्ड है। फाइन फाइन। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरी जो रिंग थी वो नट बोल्ट में थी, जिसको बिना खोले हम बाहर निकाल नहीं सकते, और उस नट बोल्ट को भी हमने सील कर रखा है इस बैग में, जो फुल व्यू में है। फाइन। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको ऐसे मैजिक करते हैं ना, और जब हम इस बैग को वापस खोलते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो बोल्ट है उसमें से वो रिंग गायब हो जाती है। क्या बात है। There is no ring here, right? और इस बैग में भी नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे रिंग गई कहां, राइट? बिल्कुल। एक्चुअली रिंग मैजिकली मेरे थंब पर आ जाती है। क्या बात है, ये क्लैप बनती है गाइस। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सीरियसली। ये भी नया था मेरे लिए, तो ये भी नया था मेरे लिए बाय द वे। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया, मैं इसको सीख रही थी, सिर्फ आपके सेशन के लिए मैंने परफॉर्म किया। वाह, थैंक यू सो मच। चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। काफी सारे आपके फैन जुड़ चुके हैं। ओके, अब किसी ने क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो फ्रेंड्स, वरना मैम को फिर तुम लाइव ऐसे कभी नहीं देख पाओगे, पहली बात तो। ठीक है, तो ओपन हो चुका है। अच्छा वाओ, अच्छा
मैसेज आया, वाओ माइंड ब्लोइंग मैजिक, थैंक यू। भार्गव त्रिपाठी का। अच्छा, सुमन जी आंचल कहाँ भी है जादू हो ही अच्छा, सुमन जी आंचल कहीं भी हो जादू तो हो ही जाता है, राहुल जी का मैसेज है। जी जी, ये अंजार से है। ओबियसली सुशांत सिंह राजपूत की जी मैसेज आ रहा है, काश कोई आकर डेफिनेटली बता उनके लिए दे बहुत सारे अभी भी कोई मूवी की शूटिंग कर रही है वो। बिल्कुल, हमें भी शौक है वो चीज का। अच्छा, उदयपुर के बारे में बताइए, मैंने कुछ थोड़ा बहुत देखा था, वहां पे काफी सारे मंदिर भी है। आप तो वैसे उदयपुर में रहते हैं, बताइए उदयपुर के बारे में भी। उदयपुर बहुत सुंदर जगह है। और कुछ दिनों पहले, आई मीन कुछ सालों पहले, उदयपुर को दुनिया की जो टॉप सिटीज देखते हैं ना, जो सबसे खूबसूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। टॉप 10 सिटीज, उसमें से एक नाम उदयपुर का है। टूरिस्ट में आ गया कि फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं बहुत सुंदर, सर? एक्चुअली नेचुरल प्लेस है ये। यहाँ पर नेचर इतना ओके। अच्छा है, 7 झीलें हैं, पानी की झीलें। तो बहुत ही सुंदर जगह है। मैम, टेल मी समथिंग अबाउट मांडवी। मांडवी वन ऑफ द प्लेस जिसको मैं नहीं भूल सकती। मांडवी के बीच पर मैंने बहुत एंजॉय किया है, ये मांडवी बहुत तो वो एंजॉय किया। एंड आई मूवी रियली की याद मिस आ गई। कच्छ। कच्छ को मैं बहुत मिस करती हूँ। ओके, मांडवी में आपका शो हुआ था, है ना? मैं यहाँ उदयपुर में मैं 3 साल बाद आई हूँ सर। ओहो, लॉकडाउन ने मेरे फाइनली घर घर पे मैं वालों से 3 मिलवा साल दिया। बाद आई हूँ। इससे पहले मैं बाहर ही घूम रही थी। महाराष्ट्र से पहले मैं अलग अलग जगह थी, हरियाणा भी थी मैं, देन मैं यूपी में थी, उत्तराखंड, अलग अलग जगह घूम रही थी। आपको मैं बता दूं, हरियाणा में इनका करनाल में शो हो रहा था, जब मेरी कार वहां से क्रॉस हो रही थी और मैं पोस्टर देख रहा था, जादूगर आंचल जादूगर आंचल। और ये नॉर्मल सिटीज में शो नहीं करते, ये करते हैं बड़ी अरे हाई फाई सिटीज। मैंने ये चीज नोटिस करी है ऐसा कुछ आपकी। नहीं है। ऐसा ही है मैम, वीआईपी में आते हो आप। तो हम चाहेंगे आप हिसार हरियाणा में भी अपना टाइम निकाले और अपना शो करने जरूर आए। हरियाणा श्योर, आपको एक बार ये बहुत लॉकडाउन प्यार खत्म देगा। होता है तो बिल्कुल डेफिनेटली। ना। आप येलो में आए थे ना, महाराष्ट्र, अमित खैर पाटिल का है। आप येवला महाराष्ट्र, येवला यवला, येवला येलो लिखा, येवला। यवला, सॉरी। हाँ, येवला में गई थी मैं। एंड ओके वहां पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था 2018। ओके। तो मांडवी के आपके बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे आ रहे। मैम टेल मी समथिंग अबाउट मांडवी। जी नहीं, मैं थैंक यू सो मांडवी के लिए इसलिए बता रही हूँ, मांडवी वास्तव में बहुत अच्छा है। एक्चुअली पूरा कच्छ ही बहुत अच्छा है। कच्छ के कुछ 6 सिटीज में हमने परफॉर्म किया था। ओके एंड बहुत बहुत एंजॉय किया था मैंने। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था वहां पर। ओके। सागर पावा का मैसेज है, मैडम कुछ कार्ड से हो जाए मैजिक, चलिए ये भी देखेंगे कभी, फिर कभी। मैं आपको बता दूं, हम आज बहुत कुछ ग्रेस था। आपसे आने से पहले आंचल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 3 बजे लाइव आया था, तो हमने यहाँ पे पूरी डिस्को लाइट, वो जादू वाला माहौल बना रखा था पूरा। बट यू नो नहीं, सच अंडरस्टैंड। में कुछ 4:15 बजे तक तो मैं खुद भी बहुत ज्यादा क्रेज के साथ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसके बाद फिर जैसे 4:15 बजे मैंने पढ़ा था, एक्चुअली मैं जैसे थोड़ा लेट ही बिल्कुल रहती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, तो जैसे बिल्कुल। मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ। मैं अब क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, कोई बात नहीं। मैम आप भी एक सेलिब्रिटी है, आप भी उसी कैटेगरी में आती है जहाँ पे आपको बॉलीवुड सितारे आपको लाइक भी करते हैं, देखते भी है, मैजिक भी देखते हैं आपसे। कभी उनको देख के ऐसा होता था कि ये भी डिप्रेशन में रह सकते हैं, क्योंकि आप भी रहे हो उनके साथ? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने ज्यादा बड़े आप लेवल पे जाते हो, या आप जितने अच्छे सेलिब्रिटी बन जाते हो ना, आपके ऊपर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी आ जाती है। आप अपने मन की बातें, मतलब कहने को आपके लिए आपकी दुनिया होती है, जो बिल्कुल मैम। आपकी फैन होती है, लेकिन आप अपनी बातें सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। और जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, बिकॉज आपको अपने वर्क पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो उतना ही आपका सर्कल छोटा हो जाता है, आपका क्लोज सर्कल जिसे बोलते हैं। बिल्कुल मैम। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को डिप्रेशन में जाना बहुत ज्यादा हो जाता है, नेचुरली होता है। अब कभी बाकी जो चीजें हैं वो आपके नेचर पे, आपके उस पे डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से आपकी परेशानियों को, या आप किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। बट जो मैं जनरली बात करती हूँ, ये बात सच है कि आप जितना आगे बढ़ते हो, उतना ही आपके अपनों से आप दूर होते जाते हो। तो बिल्कुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप
चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर रहे हो, आप इतने बड़े लेवल पे जा चुके हो, आप चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन अपनी जिंदगी को सबके साथ नहीं तो कम से कम अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। क्योंकि बिल्कुल, आप जैसे देखिए आज से मैजिशियन कुछ आंचल ने भी वापसी करी है घर पे, कितने सालों बाद। नहीं, मेरा घर मेरे साथ ही रहता था एक्चुअली, मेरे मम्मी पापा मेरे भाई हमेशा मेरे साथ ही ओके, रहते हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड गुड। विद दैट। लेकिन हाँ, ये बात सच है, मैं फील करती हूँ, ये बहुत बार ऐसा होता है कि कहने को दुनिया साथ में होती है, लेकिन जब जरूरत होती है तब आप अपने अलावा और किसी को नहीं पाते हो। बिल्कुल तो मैम। ऐसा बहुत बार होता है। मैम कैन यू सो शो इट्स योर वेरी टैटू, इंपॉर्टेंट दैट। कैन यू शो मी योर टैटू। मैम एक्चुअली टैटू कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करता है पर्सन, ये कुछ फेयर टेली कुछ ऐसा बना हुआ है, फेयर फेयरी। एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा मतलब ये एक एंजल है जो हमेशा, एंजल नहीं कहूंगी, एक लड़की है जो यस, हमेशा उड़ने का ख्वाब देखती है। तो ओके, इसलिए मैंने नीचे लिखवा रखा है यहाँ पर ड्रीम। ड्रीम मतलब बिल्कुल ड्रीम टू फ्लाई, उड़ने का सपना देखिए। और इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर आप इसको जब उल्टा करके पढ़ते ना, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे तो इट्स बिलीव, अच्छा। ड्रीम टू फ्लाई एंड बिलीव यू कैन, कि हम बताना उड़ने चाहेंगे का सपना देखो और विश्वास करो कि आप उड़ सकते हो। नहीं नहीं, आंचल जी बहुत क्लेवर है, ये लोगों को हवा में उड़ाती है और कभी कभी खुद भी उड़ जाती है, और ऊपर से कहते हैं ड्रीम टू फ्लाई, ड्रीम टू फ्लाई। वेरी गुड मैम। उड़ नहीं, रहे ये हो थोड़ा आप सा हवा वो में, था। आप हवा में उड़ रहे या हो। मैं सही में बताऊं, आप यू आर मैजिशियन, और मैजिशियन भी किसी कलाकार से कम नहीं होता। और मैजिशियन खुद अपने अच्छा, आप में बड़ा कलाकार होता है। अब मैम वो शायरी आ नहीं रही, वरना मैं शायरी भी सुनाता। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स वो कंप्लीटली ओके। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे में भी घुसा हुआ है, बट अभी तो कोई बात नहीं। सुमन, ये राहुल का मैसेज है, सुमन जी कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं। अच्छा कच अच्छा, नहीं देखा मान, तो कुछ नहीं देखा, अच्छा एक्चुअली सॉरी, कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। बिल्कुल। मांडवी वालों का दिल जीत लिया, यहाँ हिट लिया, ये एक्चुअली समझना पड़ रहा है कन्वर्सेशन को ना, बेचारे वो जल्दी जल्दी में ना, क्योंकि चाहते हैं फटाफट कि टाइप करते ना तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, सब सारों के मैसेज ले रहे हैं। उदयपुर इज द बेस्ट। दिव्या, हाय दिव्या। तुषार हेलो बोल रहा है आपको, राव हेलो बोल रहा है, आई एम दवांग कुनवंत हेलो, तुषार आनंद हेलो। मैम यू गैंट, गैंट मतलब पंजाबी वर्ड है, यू लुक सोनी। थैंक यू। भगवा त्रिपाठी वेरी ट्रू। अच्छा, सुमन जी आंचल को स्टेज पर लाइव जादू नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अच्छा, ये तो मेरे पे पॉइंट मार दिया। जी सुमंत जी, आप इंटरव्यू तो ले रहे हो, लेकिन आपने अभी तक, भाई मैंने सीरियसली बताऊं, मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, बट अब लॉकडाउन जब भी ओपन होगा, चाहे ये महाराष्ट्र में क्यों ना हो, मैं यहाँ से कमिटमेंट करता हूँ, मैं इनके शो में जरूर आऊंगा, और पास थैंक लेके यू नहीं, सो मच। पे करके लूंगा। क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मेरे पास भी काफी मैसेजेस आते थे कि आईपीएल होते हैं, तो मैं न्यूज चैनल में, तो मेरे को आईपीएल के पासिस दे दो, ये वो। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, पासिस से मत करो, ये बेचारे कभी कभी मैं बताता हूँ, ये अपना इसी से ही अर्न कर रहे हैं, और पासिस में आप मत घुसिए, क्योंकि काफी लोग होते हैं पासिस पासिस पासिस, वही पासिस यार, तो कैश से करो यार। फ्री में तो मैजिक भी नहीं देखने को मिलता, यहाँ तो फ्री में देखने को मिल रहा है। राइट। और पीपल मस्ट मेडिटेट। ओके, हाँ, नेक्स्ट मैं ये बात बोलने वाली थी, एट लास्ट में बोलने वाली थी कि अगर आज के टाइम में आपको रहना है तो मैं आपको पता है सुमन जी, एक बात शेयर करना चाहूंगी। लॉकडाउन का सबसे अच्छा चीज मेरे लिए क्या रहा है, मैंने आज ही शेयर किया एक वीडियो। ओके, मैं यहाँ आने बाद बचपन से सोचती थी यार मुझे जल्दी उठना है, मतलब जो सनराइज है ना, मेरे को देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन बिकॉज बिल्कुल ऑफ द शो टाइम, शोज जो रहते थे वो मेरे रात को 12, 12:30, 1, बिल्कुल 1:30 ऐसे फ्री होती थी, तो मैं कभी उठ नहीं पा रही थी। लॉकडाउन के बाद जब से मैं बिल्कुल उदयपुर मैम, आई हूँ तब से मम्मी, हम लोग रोज सुबह उठते, एक्चुअली मैं 4 बजे उठती हूँ, तो मेरा आजकल टाइम फिक्स हो गया है, मैं 10 बजे से लेट जगती नहीं, मैं 10 बजे सो जाती हूँ और सुबह 4 बजे उठती हूँ, और फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। और अब इतना अच्छा लगता है ना, कहते हैं वो मेडिटेशन आपका अपने आप होता है जब आप चिड़ियों के चहकने की आवाज सुनते हो, जब आप वो ठंडी बिल्कुल हवा देखते हो, नेचुरल ब्यूटी देखते हो, उस टाइम पे कोई नहीं होता है। और उदयपुर ईश्वर की दया से बहुत खूबसूरत है, उदयपुर बहुत बिल्कुल, खूबसूरत है। यहाँ बहुत अगर खूबसूरत है, उदयपुर कभी आइए घूमने, तो मेरे घर से कुछ 1.5 किलोमीटर पे ही एक पार्क है, और वहां पर एक झील है, लेक है, तो मैं और मम्मी हम लोग वहीं जाते हैं, तो बिल्कुल। बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो इसलिए मैंने आज वीडियो वो करके मैंने अपने वॉल पे डाला था, टाइमलाइन पे ये डाला मैंने था कि डिसाइड कर रखा फीलिंग। है, जयपुर, उदयपुर और माउंट आबू,
राजस्थान के तो स्पेशली। ये सच में बहुत अच्छी जगह है। तो गाइस जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं कहूंगी कि अगर हो सके ना, सबसे ज्यादा इश्यू तो टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया। लोग रात भर इंटरनेट चालू रखते हैं, कब सो बिल्कुल। जाते हैं, कब उठते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। लाइफ का जो एक टाइम टेबल होता है वो कुछ फिक्स नहीं रहा। तो प्लीज गाइस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोशल मीडिया पे मत रहिए, आप फोन मत यूज करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मकसद एक ये कि प्लीज एक बार जल्दी उठकर आप वो माहौल को एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। और मैम, एक मेडिटेशन डेफिनेटली करना है, वो बिल्कुल तो मस्ट है। एक पर्सनल क्वेश्चन हो जाए, मेरे को एक क्वेश्चन भेजा है कि पासेस जरूरी होते हैं। मैं पहले आपको बता दूं, आंचल जी एक पूरी टीम के साथ काम करती है, तो उन टीम की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। तभी मैंने बोला कि पासेस मत करिए, परचेज करिए टिकट। तो मैम शायद मैंने गलत नहीं बोला, आई थिंक। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है। आप सब सही है। ठीक है भाई। जो लोग बोल रहे हैं वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है। इट्स ओके। बिल्कुल, इट्स ओके। चलिए, सागर पावक है, पीपल मस्ट मेडिटेट, इट इज द ओनली सोल्यूशन, वट एवर यू हैव समवन और यू आर अलोन प्लीज अनाउंस। ऑब्वियसली मैम ने बता ही दिया वो। मैम यू लाइक, अच्छा मैम, आप भी अपनी लाइफ में, पार्थ का मैसेज, आप भी अपनी लाइफ में एक नॉर्मल लड़की की जिंदगी जीते हो कभी? ज्यादातर ज्यादातर जादूगर आंचल सिर्फ उतनी देर के लिए होती है जितनी देर के लिए वो मंच पर होती है। मंच से उतरते ही मैं जादूगर आंचल नहीं रहती, मैं आंचल बन जाती हूँ। मुझे आज भी रोड पे जाकर पानी पूरी खाना पसंद है। ये बात अलग है कि कोरोना की वजह से अभी मैं जा नहीं रही हूँ, वो एक अलग बात है। बट द थिंग इज दैट कि मैं आज भी वो लाइफ जीना पसंद करती हूँ। मैं मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाती हूँ, मैं जनरली मैं अपनी लाइफ में घूमती रहती हूँ, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मैम आप पार्थ का अगेन मैसेज, मैम आप नॉर्मल लाइफ जीते हो या सेलिब्रिटी की लाइफ जीते हो? हमने बताया कि नॉर्मल लाइफ जी रहे दोनों, हो। बोथ, दोनों। अच्छा, राहुल का मंच पे मैसेज जादू। आया है, राहुल का हाँ हाँ मैसेज आया है। प्लीज। बस ये लास्ट क्वेश्चन, राहुल का मैसेज आया, अच्छा एक बार तो उदयपुर जरूर देखना है। जरूर देखना, बिल्कुल। और मैम को जरूर बताना, मैम का इंस्टाग्राम आईडी है मैजिशियन आंचल, मैजिशियन MA और आगे जो भी है, इतनी इंग्लिश मेरे को नहीं आती, ठीक है, पढ़ लेना, मैजिशियन आंचल के नाम से है। तो अब मैजिशियन आंचल जी से हम लास्ट जादू देखेंगे और उनकी लास्ट एक जो फाइट होगी वो लेंगे, और उसके बाद एक्सपीरियंस चलिए, जानेंगे कैसा लगा। डेफिनेटली डेफिनेटली हम शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं, ये मेरे पास एक एनवलप है, एक लिफाफा है, जिसपे यहाँ पर लिख रखा है प्रेडिक्शन। ठीक है, Okay. इंग्लिश में प्रेडिक्शन लिख रखा है और इधर लिख रखा है मैजिक। मैजिक। ठीक है, अब तो मुझे प्रेडिक्शन एक्चुअली करनी पड़ेगी। मैजिक है। प्रेडिक्शन क्या है वो मैं वो बताऊंगी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैंने यहाँ पर एक पेपर पे कुछ लिख के रख रखा है। ठीक है, एक पेपर है, इसके ऊपर कुछ लिख के रखा है। अब ये पेपर पे मैंने क्या लिख रखा है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ओके। तो फिलहाल मैं क्या करने वाली हूँ गुरु, हमें इसका थोड़ा सा सेटिंग वापस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और नहीं, एक्चुअली वो क्या होगा, उससे ये आपको फुल व्यू ठीक में है, यहाँ full पर view में। दिखेगा, राइट? ओके। ठीक है, आप देख सकते हैं शुरू से लास्ट तक यही है। और ओके फाइन, मैं यहाँ पर आपको दिख पा रही हूँ, मैं भी दिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को मैं हाथ में इसको पकड़ना नहीं चाह रही थी। मैं आपसे एक्चुअली में जब बात करती हूँ मुझे अच्छा लगता है कि मेरे दोनों हाथ फ्री हो। बिल्कुल। ओके, तो सुमन जी, क्या मैं आपकी फैमिली के बारे में जान सकती हूँ थोड़ा सा? कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? पूरी फैमिली के बारे में बता। ओके, मतलब आप जहाँ रहते हैं कौन कौन है, क्या है? बिल्कुल, बिकॉज मैं बिल्कुल। आपके बारे में जानती हूँ, ये आपको भी पता है। ठीक है। मेरी एक जॉइंट फैमिली है, मेरे ताऊ जी, ताई, उनकी 2 बेटियां, दादी, माई फादर, मदर, मैं और मेरा सब भाई साथ में रहते हैं? साथ में। सब साथ में रहते हैं। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो सुमन जी, एक बात, आप आपकी वाइफ के साथ हैं, आपकी वाइफ का नाम मैं नहीं जानती, तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपनी वाइफ का नाम मुझे बताइए। आई एम सॉरी, आई एम सिंगल। आप बोल रहे थे मेरी वाइफ है, तो मुझे लगा शायद आपकी वाइफ है। आप सिंगल है? सॉरी सॉरी, वो आवाज से थोड़ा मुझे ऐसा लगा। Okay. ओके, एनीवेज, अगर आप सिंगल है तब तो आपको बधाई हो। क्यों मैडम, शादी करवा के लाइफ हमारी जी पा बहन रहे बजा रहे हो? नहीं जी, फ्रीडम आप जा रहे, जितनी फ्रीडम है उतनी नहीं होगी। ओके, तो सुमन जी, फिर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। पहली बार कोई लड़की आपको पसंद आई हो, आपका फर्स्ट क्रश, थिंक ऑफ दैट, मुझे मत बताइए। बोलते कितनी स्माइल आ रही है, मतलब आप इतना ब्लशिंग ब्लशिंग सा हो रहा है, क्या बात है?
कहीं और तो चली। ओके, थिंक ऑफ दैट गर्ल, उस लड़की के बारे में सोचिए, ओके मुझे मत बताइए, सिर्फ उसके बारे में सोचिए, ठीक है? ओके सोचा? डन। ओके, सो मैं चाहूंगी आप उसका नाम हमें पहली बार आप सबके सामने बताने वाले हैं, तो उसका नाम आप मुझे बताएंगे कि उसका क्या नाम था? कंट्रोवर्सी हो जाएगा मैम। कोई बात नहीं, अभी जो है उस वाली का भी बता देना, चलेगा? ये बता दिया, ये मेरा इंटरव्यू नहीं। ओके ओके फाइन, चलिए अगर आप चाहें तो हम लोग किसी और को ले सकते हैं, Friend जो भी को। हमें व्यूअर्स है, जो हमारे व्यूअर्स है, अगर हाँ, वो उनमें कोई viewers में ले पार्टिसिपेट लेता करना हूँ। चाहे व्यूवर्स में ले लेता चलेगा, हूँ। ठीक है। सागर पहवा ये कह रहे हैं आई नो कैन आई, अब वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं, क्या बोले? ओके, Everyone know. एहसीन खान, आई डोंट नो हु इज एहसीन हाँ, खान, हियर वी एहसीन गॉट खान। एहसीन खान। Okay, me. ओके, एहसीन Yeah. खान, आई वांट टू नेम एनीवन, आप मैं चाहूंगी आप किसी भी पर्सन का, किसी भी एक्टर का, किसी भी आपका क्रश हो, एनीवन, मैं चाहती हूँ आप किसी का भी नाम बोलिए। एहसीन खान। हाँ, अरमान है इसका नाम, रियल अरमान, हरियाणा न्यूज में रह चुका है पहले। ओके, अरमान। अरमान अरमान, हाँ प्लीज अरमान, आप किसी का भी नाम बताएंगे? अरमान किसी का भी नाम बोल सकते हैं। इसने बताया अनम। अनम ये कोई मतलब गर्ल्स का नाम ही होगा, आई थिंक सो, जैसा मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, अनम। मैं जान सकती हूँ अरमान, ये अनम है कौन? आप आपके रिलेशन में कुछ लगती हैं, या फिर फ्रेंड है, या हु इज शी? यस, रिलेशन है। यस, आ गया। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं वो रिलेशनशिप जान सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड? माय स्कूल फ्रेंड। अनम जो है माई स्कूल फ्रेंड, ओके, तो अनम इज योर स्कूल फ्रेंड, आई थिंक ANAM, राइट? ANAM, ओके, सो अनम इज योर स्कूल फ्रेंड अरमान, फाइन, ओके। सो सुमन जी ध्यान रखेगा, मैं ये नहीं ध्यान पूरा रखता। पूरा जो एक्ट है बिल्कुल। वो जो हुआ है, उसकी शुरुआत में मैंने यहाँ पर एक लिफाफा रखा था, एक प्रेडिक्शन Okay. था, राइट? ठीक है, Right. मैंने उसमें एक पेपर रख रखा है, वो पेपर क्या है वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। Okay. देखिए, सवाल मैंने सबसे पहले आपसे कहा था, लेकिन आपको शायद ऐसा लगा कि यार मुझे ऐसा मैं जवाब नहीं दे सकता, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो हमने एक रैंडमली यहाँ पर एक पर्सन को चूज किया है, एंड आई डोंट नो अबाउट अरमान, हम लोग पहली बार बात करें। सो फाइन, नाउ इट्स द टाइम कि मैं जो एनवेलप में लिख रखा है उसको मैं रिवील करूं। फाइन गुरु, क्या हम थोड़ा सा कैमरा को ऊपर कर सकते हैं, ताकि मैं, फाइन, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा नीचे, परफेक्ट। सो सुमन जी, रिमेम्बर, मैंने आपको जैसे वो बताया था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर मेरा जो प्रेडिक्शन है वो उससे मैच करे, जो कि अभी हमें अरमान ने बताया था, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? जो भी होगा मैं आपके शो में पक्का होगा, चाहे कहीं भी हो गया डेफिनेटली, और मैं गुरु से भी मिलूंगा जरूर। सो सी, मुझे नहीं पता था कि इस एक्ट में कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो किसका नाम बताने वाले हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो हमारी सिचुएशन थी, बट मैं ये भी नहीं जानती थी अरमान कौन है, बट विल यू बिलीव माई प्रेडिक्शन एग्जैक्टली मैचेस। अरमान चूज अनम। ओह माय मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी तो आपको क्लियर पड़ जाएगा। जी, अरमान चूज अनम। ओ, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बस ओह माय गॉड। अरमान भाई, ये तेरा तो दिन बन गया। अरमान, अनम के, आ जाओ अब हमारे पास जादू सीखने। वाओ, अनबिलीवेबल, सीरियसली मैम, अब है ना आज खून भर गया, ये तो हमारा प्रोमो बन गया, प्रोमो आज का। आपका सीरियसली थैंक यू सो मच, थैंक यू, कैसे किया आपने? थैंक यू सो मच। ना पूछो, ये बस एंजॉय करो मैजिक को। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में जब भी Thank you, आपके साथ अरमान। आऊंगा तो मैं आपको पक्का कहता हूँ, एक जादू मैं भी सीख के आऊंगा, एक पक्का, और मुझे पता है आप तो पकड़ लोगे।
लेकिन वो अरे मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैं मैजिक पकड़ने के लिए नहीं देखती हूँ, मैं मैजिक एंजॉय करने के लिए देखती हूँ। मैं कभी भी Yeah. देखती हूँ ना, भले मुझे पता भी होता था, मुझे अच्छा लगता है वो किस वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। सो आई लव दैट। ठीक है, अगस्त में हमारा बर्थडे है, तब मैम को हम जरूर बुलाएंगे एक बार फिर। वो उस टाइम तक तो मैम के शो चल पड़ेगी, सच हमने जरूर आना है। अच्छा मैम, अरमान तो हो गया पागल, वो तो कह रहा है वाओ अमेजिंग अनबिलीवेबल माइंड ब्लोइंग मैजिक। आंचल जहां भी हो जादू तो हो ही जाता है। ठीक है भाई, ठीक है मैम, ये आज का सेशन था, ये आपकी ब्यूटीफुल पिक यहाँ पे मेरे पास। तो मैम थैंक यू अभी सो मच, थैंक यू। अभी तक का सेशन ओवरऑल प्रमोशन कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस? अभी तो नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। कुछ देर के लिए मैं भी शायद उस सैड माहौल से निकल के बिल्कुल। थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, बट आई वाज सो सैड। No. बहुत ज्यादा हर्ट थी। मेरे फादर बोल रहे थे कि तू ऐसे कैसे जाएगी, तो मैं ऐसा क्या करूं, मतलब मैं थोड़ी इमोशनल टाइप गर्ल हूँ। बिल्कुल मैम, हर किसी में इमोशन होते हैं, तो वो तो था ही इमोशन ये वाला बात भी थिंग। सही है। कोई बात नहीं। फिर कभी हम बहुत अच्छे तरीके से जुड़ेंगे और ऐसे ही। और मैं आपको मैम की खासियत बता दूं, एक हफ्ता पहले कोई भी सेलिब्रिटी यस नहीं बोलता, पहली बार ऐसा हुआ है। एक हफ्ते पहले किसी ने मेरे को यस बोली है, मैं थैंक्स टू लॉकडाउन, ठीक है तो फाइनली लॉकडाउन ने हमें मैम से मिलवाया। मैम से मिलने के लिए मैं काफी ज्यादा इच्छुक था, करनाल में जब मैंने देखा था। नहीं, काफी मैं सालों से हम वैसे इंस्टा पे बात कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल कभी ऐसा नहीं पता था कि हम लोग इस तरह से लाइव जाएंगे या कभी बिल्कुल। ऐसे बात करेंगे। और मैम मैं आपको राइट। कितनी बारी कहता था कि मैम आपका शो कहाँ पे हो रहे हैं, मैं डिटेल्स मांगता था और बहुत दूर दूर होती थी, इसलिए इंटरेस्ट थोड़ा सा वो हो जाता था। और अब ऐसा इंटरेस्ट आया है प्रेडिक्शन का, मैं वहां सामने आऊंगा, जरूर करेंगे हम मैजिक। पक्का पक्का। पक्का चलिए पक्का पक्का। चलो, एक तो लास्ट थिंग मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। आज जिस जिस वजह से हम यहाँ पर हैं, या जिस पर्पस से हमने जो ट्रिब्यूट कहा है, एक्चुअली अभी सच में वास्तव में पूरा खाली खाली सा लग रहा है, जो माहौल है वो बिल्कुल अलग सा लग रहा है। तो आई जस्ट वांट टू से बिल्कुल। दैट जस्ट वाओ। सुशांत सिंह राजपूत, we will miss you, we will really miss you. So this is the last line of our today's live. हम लोग जब बहुत ज्यादा मिस करेंगे बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत को, उनकी एक्टिंग को, उनकी अदाकारी को। एंड द मेन थिंग इज, वो एक इंसान भी बहुत अच्छे थे, बिल्कुल मैम। वो इंसान भी काफी अच्छे थे। सो आई हैव नो वर्ड्स। गाइस प्लीज, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं, एक ही चीज कहूंगी, जिंदगी बहुत अनमोल है। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि आप कुछ ऐसा कदम उठाएं। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि तकलीफें बहुत होती है, लेकिन हमेशा याद रखिए, उन तकलीफों के साथ में ऐसे भी कई लोग हैं शायद जो जिनको आप जानते हो, और हो सकता है उनको आप नहीं जानते होंगे, लेकिन वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, उनके लिए आप बहुत मायने रखते हैं। तो कभी भी ऐसा कोई कदम न उठाएं, एंड मिलें, लोगों से बात करें, खुश रहें, जितना हो सके उतना अपने परिवार के साथ समय दें। वास्तव में पता नहीं अगले दिन का क्या भरोसा कि कब क्या हो। सो गाइस प्लीज, और मेडिटेट करें, थोड़ा योगा खुश करें रहें, नेक्स्ट और वीक। जितना हो सके उतना नेचर के साथ रहें। तो नेक्स्ट वीक योगा है, तो योगा का सेशन भी देखना मत भूलिएगा। डाइटिशियन कीर्ति चूक और बांसुरी वाले भैया भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको मेडिटेट करवाएंगे। और मैम प्लीज आप भी जुड़ना हमारे साथ योगा करने के लिए। श्योर, मैं वैसा करती हूँ, अगर आपके पास टाइम मैं है योगा तो करती जरूर। हूँ। ओह माय Definitely, I will गॉड, try my सूर्य नमस्कार प्रणाम। नहीं, मैं करती हूँ और मैं सिखाती भी हूँ, मैं करती भी हूँ और मैं सिखाती भी हूँ। बिल्कुल। और अभी जैसे मेरी हॉबी है। सुशांत सिंह राजपूत की बात करी आप, अच्छा योगा आप सिखाते भी हो, मतलब अपनी टीम को भी पूरा गाइड करते हो मैम, फिर तो कहीं डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। देखो, सब कुछ संभालना मेरे हाथ में नहीं है, बट मेरी कोशिश रहती है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो जैसे कि अब आखिरी बात करो, सुशांत सिंह राजपूत जैसे आज हमारे बीच में नहीं रहे, केदारनाथ मूवी देखी थी, वहां पे भी वो मूवी में नहीं रहते, तो वही बुरा आज भी हमें सेम वही चीज लग रही है, एकदम मेरे आगे आगे मैंने आप सभी को बताया। तो थैंक यू सो मच आंचल जी, आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और हम कहते हैं कि आप भी मेडिटेट करते रहिए, योगा करते रहिए और लोगों को करवाते रहिए, और अच्छे अच्छे मैजिक आप दिखाते रहिए। आज प्रेडिक्शन वाले ने बैंड बजा दी हमारी, और ऐसे प्रेडिक्शन मत क्या करो, ऐसे लोगों ने तो बल्कि मेरी यहाँ पे नाम लिखना शुरू कर दिया। भाई सुमंत वाली तो हमें पता है, सुमंत वाली हमें पता है।
अगली बार आपके साथ चलिए। रहेंगे, है ना? फाइनली चलिए। सुमंत का कुछ छुपा हुआ नहीं है, इसलिए सुमंत का पूरा ओपन हिस्ट्री है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। सही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैजिशियन गुरु, थैंक यू। गुरु थैंक यू, गुरु वेलकम बोल रहा है, एंड थैंक्स फॉर दैट कि जरूर आपसे मुलाकात होगी। बिल्कुल जरूर होगी मैम। बाय बाय मैम, टेक केयर। ओके बाय। ओके बाय। तो ये थी आज हमारे साथ मैजिशियन आंचल, जिन्होंने आज अपना जादू भी करके दिखाया। बहुत ही अपना मैजिक दिखाते हैं और बहुत कुछ बताया। आज हमारा थोड़ा सेशन थोड़ा हमारा वो हो गया था कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, तो थोड़ा सा आज, क्योंकि वो बिग स्टार आज हमारे बीच में नहीं रहे। बाकी आप सब ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ लाइव सेशन, बहुत अच्छे अच्छे लोग और भी जुड़ने वाले हैं। आज तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जुड़ी है हमारे साथ, आने वाले टाइम में भी हम हो सकेगा सेलिब्रिटी हम जोड़ेंगे। और नेक्स्ट वीक तो आपको पता ही है योगा डे होने वाला है, तो योगा करेंगे, धूम मचाएंगे और मेडिटेट करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहिए तेरा मेरा सच। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ।